हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जितने प्रश्न हमें मिले हैं उनका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिए। तो आज का पहला प्रश्न पूछा था थर्ड शिफ्ट में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है। यानी रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों वो है गिरनार की पहाड़ी में, आपका गुजरात में। यानी गिरनार गुजरात जो आपका दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा था, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है। यानी कि इंद्रधनुष जो क्रांति है आपका किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो आपका जो इंद्रधनुष क्रांति वो किससे संबंधित है, तो आपका कृषि उद्योग से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कृषि उद्योग दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका कृषि उद्योग से। अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी आपको एसएससी जीडी के हर शिफ्ट का रिव्यू इसी चैनल पर मिलेगा। और जो है आपको नोटिफिकेशन किसी भी सरकारी एग्जाम से रिलेटेड आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इस शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन बचेंगे रिव्यू कराने के बाद उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। तो तीसरा प्रश्न पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की थी। यानी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य की थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों उसके अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर जो थी वो किस राज्य की थी, तो आपका मेघालय होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मेघालय दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य की थी, तो आपका मेघालय का। अगला यानी चौथा प्रश्न और बहुत ही इजी प्रश्न, आज के शिफ्ट का सबसे इजी प्रश्न यही होगा शायद। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। यानी तमिलनाडु के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री है एम.के. स्टैलिन है और डीएमके पार्टी से है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा एम.के. स्टैलिन होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एम.के. स्टैलिन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं एम.के. स्टैलिन है। एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है। यानी कि कौन सा जल निकाय है जो भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका अरब सागर होगा वही सही उत्तर होगा। यानी अरब सागर ही भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है। अगला यानी छठे नंबर का क्वेश्चन पूछा था, 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी। यानी कि आपका 1968 में जो आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकी थी उनमें से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर था वैजयंती माला था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वैजयंती माला दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन था, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। यानी बास्केटबॉल जो कोर्ट की आपकी लंबाई और चौड़ाई पूछा था कितनी होती है। तो आपका जो लंबाई होती है बास्केटबॉल कोर्ट की वो 28 मीटर होती है और आपका जो चौड़ाई होती है 15 मीटर होती है। अगर आपका फीट में दिया होगा तो आप लोग फीट में बदल लीजिएगा इसे। बाकी आपका मीटर में इतना ही होता है, 28 मीटर लंबाई और जो होता है 15 मीटर आपकी चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया था। यानी कि आपका जो फिट इंडिया आंदोलन है उसका उद्घाटन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका फिट इंडिया आंदोलन है उसका उद्घाटन किसने किया था, तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था और बहुत बार जो है आपके एसएससी के एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यानी कि आपका जो भरतनाट्यम है किस राज्य का आपका प्रसिद्ध नृत्य है। तो जो आपका भरतनाट्यम है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो तमिलनाडु का। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तमिलनाडु दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो तमिलनाडु का। क्वेश्चन पूछा था, आर वेंकटराव किससे संबंधित है। यानी कि आपके जो आर वेंकटराव हैं वो किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपके आर वेंकटराव हैं वो भारतीय प्रशासक और राजनेता थे। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि आर वेंकटराव किससे संबंधित है, तो भारतीय प्रशासक और राजनेता। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भारतीय प्रशासक और राजनेता दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से संबंधित था कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। यानी कि म्यांमार की जो है आपकी आधिकारिक भाषा क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका म्यांमार की आधिकारिक भाषा होती है दोस्तों वो बर्मी होती है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा है तो आपका बर्मी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बर्मी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। एक क्वेश्चन आपका पूछा था, 12वें में राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं होती। यानी राज्यपाल के साथ जो है माफ करिए, राज्यपाल के पास जो है राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है, तो आपका सैन्य और राजनीतिक शक्तियाँ जो है राज्यपाल के पास नहीं होती है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा सैन्य और राजनीतिक शक्तियाँ, आपके जिस भी ऑप्शन में जो दिया होगा वही सही उत्तर होगा।
आपका मौर्य काल से संबंधित प्रश्न था। अब ये जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया कि मौर्य काल से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, तो उसे जो है मौर्य काल से संबंधित आपका जो है एग्जैक्ट प्रश्न उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। और जो इस शिफ्ट से बचे हुए प्रश्न होंगे उसे भी आप लोग जो है जीके का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो या फिर मैथ का हो, सभी लोग आप लोग जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे इस शिफ्ट के बचे हुए प्रश्न को कमेंट में जरूर भेजिएगा, ताकि जो है हम आपको पीडीएफ बना करके दे सकें। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न था। अब पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न भी हमें नहीं मिल पाया कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके प्रश्न क्या थे, लेकिन दो प्रश्न जो है आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछा था। तो इस प्रश्न को भी आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके प्रश्न पूछे क्या थे। अब आपका करंट अफेयर से जो है 2 से 3 प्रश्न था, यानी करंट अफेयर से भी आपके जो है 2 से 3 प्रश्न आज के तीसरे शिफ्ट में पूछे गए थे। अब अनुच्छेद से संबंधित आपका प्रश्न था, यानी कि अनुच्छेद से भी संबंधित आपके प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न, करंट वाले और आपके जो भी छूटे हुए प्रश्न होंगे शिफ्ट के यानी तीसरे शिफ्ट के, उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।